सबको नमस्कार। उम्मीद है आप सबकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। तो भाई अपन ने एक ये साइंस मॉक टेस्ट की सीरीज शुरू कर रखी है, जिसका मॉक टेस्ट 2 आज एक कल डाल दिया था। कोशिश यही रहेगी डेली एक टेस्ट होगा, वो भी 50 क्वेश्चन का। ठीक है, ज़्यादा एक्सप्लेनेशन होगी नहीं, लेकिन 50 क्वेश्चन आपको एग्जाम ओरिएंटेड बढ़िया मिलेंगे। ठीक है। बात नंबर 2, सीटी मेंस हरियाणा पुलिस ग्रुप डी 3 एग्जाम के लिए है ये। और ज़्यादा बात ना करते हुए आप अपनी क्लास शुरू करते हैं। ठीक है, 2 मिनट बाद में बात कर लेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, एक रेडियोधर्मी तत्व जिसके भारत में सबसे बड़े भंडार पाए जाते हैं। मतलब कौन सा रेडियोधर्मी तत्व है जो सबसे ज़्यादा पाया जाता है भारत में? तो थोरियम है। ठीक है, आपने सुना होगा ये सबसे ज़्यादा केरला में पाया जाता है। ठीक है, तो केरला में पाया जाता है और क्या है? थोरियम है। प्रश्न नंबर 2, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? ठीक है, एक इसमें एक ट्रिक सी है जो आपने पहले पढ़ी भी होगी, एक भाई ईंट पर नाच, ईंट पर नाच। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? थॉमसन ने, यानी कि जे थॉमसन, टी आ जाता है इसमें। तो जे थॉमसन। पर की प्रोटॉन की खोज की थी रदरफोर्ड ने। ठीक है, आर रे से रदरफोर्ड। और न्यूट्रॉन की खोज की थी चैंडविक ने। ठीक है, तो ये इसकी ट्रिक याद करना, ईंट पर नाच। तो इसका आंसर जे थॉमसन है। थॉमसन। ठीक है, तो निम्न में से कौन सा रेडियोधर्मी तत्व हृदय पेसमेकर बनाने में उपयोग किया जाता है? ठीक है, कौन सा? हृदय पेसमेकर। तो ये प्लूटोनियम है। क्या है? प्लूटोनियम ऐसा रेडियोधर्मी तत्व है जो हृदय पेसमेकर बनाने में उपयोग किया जाता है। प्रश्न नंबर 4, कौन सा परमाणु का उपपरमाणु कण नहीं है? यानी कि परमाणु का उपपरमाणु कण नहीं है, इनमें से कौन सा? ठीक है, तो इसमें जीनोन। ठीक है, जीनोन नहीं है। तो देखो ये जीनोन क्या है? ये जीनोन ईसा शब्द है, तो ये मिस पेल्ट वर्ड में भी आ सकता है। तो जीनोन है, तो मोस्टली जो हैं बच्चों जो ज़्यादा ध्यान नहीं करते, ठीक है, वो जेड से या जे से शुरू करेंगे इसकी स्पेलिंग, लेकिन इसकी XENON है। ठीक है, तो आंसर भी इसका ये है, तो ध्यान रखना थोड़ा। प्रश्न नंबर 5 पे चलते हैं यहाँ पर। निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक है? ठीक है, तो ग्लूकोज एक यौगिक है इनमें से। ठीक है, ग्लूकोज क्या है? ग्लूकोज एक यौगिक है। प्रश्न नंबर 6, रदरफोर्ड के अल्फा कण प्रकीर्ण प्रयोग के परिणाम स्वरूप खोज की गई किसकी? परमाणु में नाभिक की। किसकी? परमाणु में नाभिक की। प्रश्न नंबर 7, पृथ्वी की आयु का आकलन किया जाता है, कैसे किया जाता है पृथ्वी की आयु का आकलन? यूरेनियम डेटिंग विधि से। यूरेनियम डेटिंग विधि से पृथ्वी की आयु का आकलन किया जाता है। ठीक है, ध्यान रखना, अच्छा प्रश्न है, बार बार पूछा गया है पहले। रदरफोर्ड के अल्फा कणों के प्रकीर्णन प्रयोग के परिणाम स्वरूप किसकी खोज हुई? तो ये परमाणु के नाभिक की। किसकी हुई? परमाणु के नाभिक की। प्रश्न नंबर 9, निम्नलिखित में से किसमें परमाणुओं की संख्या अधिकतम है? किसमें परमाणुओं की संख्या अधिकतम है? तो N2 के 16 ग्राम। ठीक है, N2 के 16 ग्राम। पृथ्वी की आयु का निर्धारण किया जाता है रेडियोमेट्रिक काल निर्धारण द्वारा। किसके द्वारा? रेडियोमेट्रिक काल निर्धारण द्वारा पृथ्वी की आयु का निर्धारण किया जाता है। प्रश्न नंबर 11, किसी प्रथम कोटि अभिक्रिया की अर्ध आयु 6 मिनट है, तो अभिक्रिया का वेग स्थिरांक क्या होगा? तो इसका आंसर है 0.1155 मिनट की पावर -1। ठीक है, ध्यान रखना, ये आंसर है, ये ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं। तत्वों में बाहरी सेल में 8 इलेक्ट्रॉनों के साथ 3 कक्षाएं होती हैं, कौन से तत्वों में? आर्गन, AR। ठीक है, आर्गन में। रेडियोधर्मिता की खोज किसने की थी? अच्छा प्रश्न है, पुराना प्रश्न है, तो हेनरी बैकरल। किस इसने रेडियोधर्मिता की खोज की थी? अच्छा प्रश्न, बार बार पूछा जाता है। अल्फा और बीटा किरणों की खोज किसने की थी? अल्फा और बीटा किरणों की खोज रदरफोर्ड ने की थी। किसने की थी? रदरफोर्ड ने अल्फा और बीटा। निम्नलिखित में से किस रेडियोधर्मी तत्व की किरणों का कैंसर के उपचार में प्रयोग किया जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पहले बहुत पूछा गया। तो कोबाल्ट। क्या है आंसर इसका? कोबाल्ट। बीटा किरणें बनी होती हैं, किसकी बनी होती हैं बीटा किरणें? ऋण आवेशित कणों की। किसकी? ऋण आवेशित कणों की बनी होती है कौन सी? बीटा किरणें।
87 35 और 87 35 क्या है, ठीक है। ये आप अपने जो आपको अपनी लैंग्वेज में जैसे आप पढ़ते हो, जो साइंस पढ़े हुए बच्चे हैं वो देख लेना इसको कैसे पढ़ते हो आप, ठीक है। तो इस 17 का आंसर है सी, समस्थानिक, यानी कि ये समस्थानिक का कोई वर्ड है, इसको समस्थानिक बोलते हैं, ठीक है। 52 ग्राम हीलियम में मोलों की संख्या है, कितनी है? 13। कितनी है? 13। प्रोटॉन में धनात्मक आवेश है, कौन सा धनात्मक आवेश है? 1.6 गुणा 10 की पावर -19, सी, आंसर ए। ये ऑप्शन वाला है कि कौन से ऑप्शन इनमें से गलत है, निम्न में कौन सा समुच्चय समान अणुओं की संख्या रखता है, ठीक है। तो 1 2 3 4 है ये, तो मतलब बाइलैंग्वेज तो है ये, इसलिए बड़ा होने लग गया। तो इसका 20 में का आंसर क्या होगा? 20 में का आंसर सी होगा, 1 2 और 3, ठीक है। 1 2 और 3 आंसर इसके ठीक है। इनमें से किसने एक्स किरणों का आविष्कार किया? तो रोन्जन ने, ठीक है। यहाँ कभी रोन्टनजन बोल देते हैं या रोन्जन ने एक्स किरणों का आविष्कार किया, ठीक है। नाम भी इनके अंग्रेजों के थोड़े अटपटे होते हैं, बोलने में भी दिक्कत आती है थोड़ी। परमाणु के नाभिक में होते हैं, क्या होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ठीक है। क्या होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। प्रश्न नंबर 23 में बाह्यतम कक्षा पूरी तरह से भरी होती है, किसमें भरी होती है? जिनोन में। किसमें भरी होती है? जिनोन में बाह्यतम कक्षा पूरी तरह से भरी होती है। चुंबकीय व क्वांटम संख्या निर्धारित करती है एक कक्ष की संपूर्ण ऊर्जा, क्या करती है? एक कक्ष की संपूर्ण ऊर्जा। एक अल्फा कण के उत्सर्जन से परमाणु क्रमांक और परमाणु द्रव्यमान में क्या परिवर्तन होता है? अच्छे प्रश्न है भाई, ये प्रश्न आते हैं। परमाणु क्रमांक में 2 तथा द्रव्यमान में 4 की कमी होती है, ध्यान रखना, ठीक है। परमाणु क्रमांक में 2 की और द्रव्यमान में 4 की कमी होती है। ये क्लास सिर्फ आपकी प्रैक्टिस के लिए है, ठीक है, समझने के लिए इतनी नहीं है। प्राचीन वस्तुओं की आयु ज्ञात करने के लिए प्रयुक्त रेडियोधर्मी तत्व कौन सा है? तो कौन सा है? कार्बन 14। कौन सा है? कार्बन 14। अच्छा प्रश्न है, बार बार पूछा जाता है। परमाणु क्रमांक 17 वाला एक तत्व नीचे दिए गए परमाणु क्रमांक के तत्व के समान विशेषताएं रखेगा, किसके? 35 के, ध्यान रखना। अधातुओं में आमतौर पर सबसे बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन होते हैं, किसमें? अधातुओं में। तो ये होते 5 6 7 या 8, ठीक है, 5 6 7 या 8। कार्बन डेटिंग में कौन सा सिद्धांत प्रयुक्त होता है? इसमें कार्बन डेटिंग में तो रेडियो सक्रियता का सिद्धांत कार्बन डेटिंग में प्रयुक्त होता है। न्यूट्रॉन के अलावा सभी परमाणुओं के नाभिक में मौजूद होती है, क्या? हाइड्रोजन। न्यूट्रॉन के अलावा सभी परमाणुओं के नाभिक में मौजूद हाइड्रोजन होती है, ठीक है। हाइड्रोजन का कौन सा समस्थानिक भारी जल है? अच्छा प्रश्न है, पूछा जाता है। तो 1H2 आप देख लेना, जिस कोड में ये लिखा है। छोटे से छोटे कण जो रासायनिक क्रिया में भाग लेता है वह है क्या है? परमाणु। मतलब छोटा से छोटा कण जो रासायनिक क्रिया में भाग लेता है क्या कहलाता है? परमाणु। एक कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी, कितनी होगी? 6.25 गुणा 10 की पावर 18, ठीक है, आंसर सी। रदरफोर्ड परमाणु मॉडल का वर्णन नहीं करता है, परमाणु के स्थायित्व। किसका? परमाणु के स्थायित्व। जिन उपपरमाणु कणों में सामान्य उपपरमाणु कणों से विपरीत गुण होते हैं उन्हें किस नाम से जाना जाता है? तो उनको प्रतिकण के नाम से जाना जाता है। किसके? प्रतिकण के नाम से जाना जाता है। किस वैज्ञानिक ने रेडियोधर्मिता तत्व रेडियम की खोज की? ठीक है, बहुत अच्छा प्रश्न है, बार बार आया। तो मैडम क्यूरी को, मैडम क्यूरी ने इसकी खोज की थी, ठीक है। मैडम क्यूरी कौन है ये देख लेना। फर्स्ट नोबेल प्राइज मिला था फीमेल को, इसको शायद, किसमें, ये थोड़ा चेक कर लियो आप। रदरफोर्ड प्रयोग में अल्फा कणों
को एक पतली पर डाला गया था। इसमें एक पतली सोने की पन्नी जो रदरफोर्ड ने प्रयोग किया था, उसमें अल्फा कणों को एक पतली सोने की पन्नी पर डाला गया था। ध्यान रखना, प्रश्न ये है, निम्नलिखित में से कौन सा परमाणु के बारे में सही नहीं है? सही नहीं है। दो तत्वों के परमाणु समान होते हैं, ये गलत है भाई। ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन क्या है? जो ऋणात्मक है। इलेक्ट्रॉन क्या है? ऋणात्मक है। निम्नलिखित में से कौन सा विषममांगी मिश्रण है? आयोडीन युक्त नमक। क्या है? आयोडीन युक्त नमक। 128 ग्राम SO2 में मोल की संख्या क्या होगी? 2 मोल। रेडियो सक्रियता की इकाई इनमें से सभी, यानी कि रदरफोर्ड, बैक्वेरेल और क्यूरी तीनों हैं। आंसर ए है इसका। निम्नलिखित में से कौन सा रेडियोएक्टिव समस्थानिक पुराने पदार्थों की आयु ज्ञात करने के लिए उपयोग किया जाता है? तो कार्बन 14। नाभिक के धनावेशित होने की खोज किसने की थी? रदरफोर्ड ने। परमाणु का नाभिक मॉडल पहली बार किसके द्वारा खोजा गया था? अर्नेस्ट रदरफोर्ड पूरा नाम है भाई इसका। किसी परमाणु के कक्ष में समायोजित किए जा सकने वाले इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या किस सूत्र द्वारा दर्शाई जाती है? तो ये 2n⁻²। ठीक है। नाभिक से निकलने वाले विकिरणों में किसकी वेधन क्षमता सर्वाधिक होती है? तो गामा किरणों की। इसकी अच्छा प्रश्न है भाई, पहले बहुत बार पूछा जा चुका है। किस परमाणु के नाभिक में उपस्थित कण है, मतलब किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित कण क्या होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। निम्नलिखित में से कौन सा एक विषममांगी मिश्रण है? तो आंसर 49 का डी है, हवा, एयर। ठीक है, ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं, ध्यान रखना। नहीं है। एक इलेक्ट्रॉन में ऋणात्मक आवेश होता है 1.6 गुणा 10⁻⁻19 C। ठीक है, ये देख लेना, याद कर लेना। ये कोई थ्योरी वो नहीं है क्लास कि आपको एक एक चीज समझाई जाएगी। यह मकसद था आपके 50 क्वेश्चन का एक क्विक रिवीजन करवाना। ठीक है, ताकि आप जो पढ़ रहे हो उसके साथ साथ डेली साइंस के 50 क्वेश्चन आपके दिमाग में सेट होते रहे। ठीक है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एग्जामों में पूछे हुए हैं, आगे भी पूछे जाएंगे, समझे। ये आंसर की है, और ये छोटा हा मैं कुछ दिखा देता हूँ। एक ये अपन है MCQ प्रैक्टिस बैच शुरू कर रखा है। ठीक है, तो ये तीनों के लिए है, CET, पुलिस, ग्रुप डी, यानी कि अलग अलग भी है और कॉम्बो भी है। ठीक है, तो ये मेरा नंबर है 74 045 पूरा 964। इस पर आप इसके बारे में पता कर लेना। इसमें मेन क्या है कि 6500 इंडिया जीके टॉपिक वाइज है, प्लस क्विज प्रैक्टिस, सारा बाईलैंग्वेज है। 8000 इंडिया जीके के मिक्स क्वेश्चन है, प्रैक्टिस सेट बना रखे 50 का एक, ये तो 160 के करीब है। बाईलैंग्वेज स्टैटिक जीके, बाईलैंग्वेज इंडिया करंट अफेयर है जनवरी 25 से जुलाई 26 तक। मॉक टेस्ट है, देखो हर चीज़ में मॉक टेस्ट मिलेंगे आपको। क्विज टेस्ट मतलब जो चैप्टर है उसके क्विज टेस्ट साथ में मिलेंगे। कुछ मॉक टेस्ट मैंने स्पेशल डाल दिए हैं, जैसे साइंस के है, साइंस 15 नंबर की आएगी, तो स्पेशल मैंने साइंस के 130 मॉक टेस्ट डाल दिए हैं। 130, हाँ 130 से ज़्यादा मॉक टेस्ट डाल रखे हैं मैंने साइंस के, अलग से जो करवा रखी है। आपको साइंस यहाँ भी मिलेगी, यहाँ मैंने अलग से भी तैयार कर रखी है। सेम हरियाणा जी के है, टॉपिक वाइज ये भी है, प्रीवियस ईयर भी है, स्टेटमेंट बेस भी है जो नया पैटर्न है। ठीक है, और इमेज से भी हरियाणा जी के हैं, प्रीवियस ईयर भी है, करंट भी है हरियाणा जी के की। तो सारे बाईलैंग्वेज हैं, इनके क्विज हैं साथ में। कंप्यूटर बेसिक टू एडवांस 20 मॉक टेस्ट हैं कंप्यूटर के अलग से। संपूर्ण हिंदी है, थ्योरी भी है इनकी। ठीक है, इंग्लिश ग्रामर है, उसके क्विज प्रैक्टिस है, वोकैबुलरी है, क्विज प्रैक्टिस है, क्विज टेस्ट हैं। हरियाणा पुलिस के जितने भी एक्स्ट्रा सब्जेक्ट हैं, एनिमल हस्बेंड्री, एग्रीकल्चर, BNS, सारे सबके हैं। अच्छी सी CT मेंस एक्स्ट्रा सब्जेक्ट, सारे क्विज टेस्ट, सारी चीज़ें हैं। बहुत अच्छा कंटेंट है, बहुत मेहनत कर रखी है, ज़्यादा वो भी नहीं, 299 का। लेकिन आज जो शिवरात्रि के अवसर पर
ठीक है। जो कॉम्बो बैच है मैंने डाल रखा है वो तो 299 का है, और ग्रुप डी और हरियाणा पुलिस के लिए वो 199 का सीमित ऑफर है आज के लिए, आज का है। ठीक है, फिर ये खत्म हो जाएगा। ठीक है, जो अगर इंटरेस्टेड हैं तो मैंने नंबर बता दिया 74 045 पूरा 964। ठीक है, ये नंबर है। एडु गुरुकुल ऐप है प्ले स्टोर पे। ठीक है, मैं लिंक भी डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, टेलीग्राम भी डाल दूंगा। इनके जो ये करवाए हैं मॉक टेस्ट हैं, हरियाणा जी के हैं, ये मैंने जैसे सीरीज चला रखी है, तो ये सारे पीडीएफ में इनके क्विज प्रैक्टिस सब मैं टेलीग्राम ग्रुप पे डालता हूँ। ठीक है, तो अपनी क्लास यहीं ख़त्म होती है, और बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका।